एक समय की बात है, एक राजा की दो रानियां थीं, बड़ी रानी लक्ष्मी और छोटी रानी माया। राजमहल में छोटी रानी की हर बात मान ली जाती थी, जबकि बड़ी रानी की हमेशा उपेक्षा होती रहती थी। राजा भी बड़ी रानी के महल में कभी कभार ही आते थे। बड़ी रानी अपने दोनों पुत्रों विक्रम और भानु के साथ दुख और एकांत में दिन बिता रही थी। राजा न तो बड़ी रानी की चिंता करता था और न ही अपने बेटों की। छोटी रानी रोज उन्हें ताने मारती, अपमानित करती। बड़ी रानी सब कुछ शांतिपूर्वक सह लेती रहती, लेकिन छोटी रानी को कभी शांति न मिलती। वह हर पल बड़ी रानी को नीचा दिखाने का मौका तलाशती रहती। एक दिन दोनों रानियां नदी में स्नान करने गईं। छोटी रानी ने बड़ी रानी से कहा, आओ मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाकर मालिश कर दूं। बड़ी रानी उसके मीठे शब्दों में फंस गई, लेकिन मालिश के बहाने छोटी रानी ने एक काला मंत्र पढ़ा और बड़ी रानी को मोरनी में बदल दिया। मोरनी बनते ही वह उड़कर पास के एक वृक्ष पर जा बैठी। राजमहल लौटकर छोटी रानी ने चिल्लाकर घोषणा कर दी कि बड़ी रानी नदी में बह गई। राजा ने बिना किसी पूछताछ के इस बात को सत्य मान लिया। इधर विक्रम और भानु पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। वे दिन रात विलाप करते रहते। उधर मोरनी बनी बड़ी रानी उड़ान भरती हुई एक दूसरे साम्राज्य के राजप्रासाद में पहुंच गई। उस साम्राज्य की राजकुमारी सीता को वह मोरनी बहुत पसंद आ गई। उसने अपने पिता से अनुरोध किया, पिताजी मुझे ये मोरनी चाहिए। राजा के आदेश पर मोरनी को पकड़कर पिंजड़े में कैद कर दिया गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। इधर छोटी रानी को दो पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन वे इतने दुर्बल और कमजोर थे जैसे हवा का एक झोंका उन्हें उड़ा ले जाए। छोटी रानी उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पालती, स्वादिष्ट व्यंजन खिलाती, लेकिन कोई फायदा न होता। जबकि विक्रम और भानु को जो ठीक से भोजन भी न मिलता था, वे स्वस्थ और बलशाली दिखते थे। यह देखकर छोटी रानी की ईर्ष्या की आग और भड़क उठी। एक दिन जब विक्रम और भानु महल में प्रवेश किए, छोटी रानी का क्रोध फूट पड़ा। उसने उन्हें गालियां दी, मारने को दौड़ी और वस्तुएं फेंकने लगी। यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा दौड़कर आए और पूछा, क्या हुआ रानी? छोटी रानी गुस्से से कांपते हुए बोली, आपकी पहली रानी के ये बेटे मुझे रोज सताते हैं। जब तक मैं इनके रक्त से स्नान न कर लूं, मेरा मन शांत नहीं होगा। राजा ने गुस्से में फौजदार को बुलाया और हुक्म दिया कि विक्रम और भानु को फांसी देकर उनका खून रानी को पेश किया जाए। विक्रम और भानु का रोना धोना देखकर दिल पसीज जाता था, लेकिन फौजदार को राजा का फरमान मानना पड़ता था। उसने दोनों के हाथ पैर रस्सियों से बांधे और उन्हें बलि स्थल के लिए वन की ओर ले चला। वन पहुंचकर फौजदार ने उनके कपड़े उतरवाए और उन्हें वृक्ष की छाल पहनाने को कहा। विक्रम बोला, भाई शायद हमारे भाग्य में यही था। उस पल फौजदार की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, राजा का आदेश निभाना मेरी बेबसी है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समाप्त कर सकता हूँ? मैंने तो तुम्हें अपनी गोद में लोरी सुनाई है। फिर उसने उनके बंधन ढीले कर दिए और बोला, अब तुम इस जंगल से भाग जाओ, अपना राजसी रूप छिपा रखो। मेरे नसीब में जो लिखा है वही भुगत लूंगा। विक्रम और भानु ने छाल की चादरें लपेट लीं और जंगल के अंदर भागे, जहां उनके नसीब की एक नई दास्तान शुरू होने वाली थी। जंगल से जाते समय फौजदार ने विक्रम और भानु को सुरक्षित निकास का रास्ता बता दिया। फिर वह खुद राजप्रासाद की ओर मुड़ा। रास्ते में उसने एक सड़क पर घूमते भटके भेड़िए को मारा और उसके रक्त को एक भांड में भरकर छोटी रानी को सौंप दिया। छोटी रानी उस रक्त को देखकर प्रसन्न हो उठी।